नमस्कार, छोटों को प्यार। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सभी को सिर पंचमी और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं गीता रावत की तरफ से। सबसे पहले हम लोगों ने भगवान जी को चढ़ाया, पूजा करी। उसके बाद फिर सासू माँ ने बोला दरवाजे पे भी लगा ले, जो मैं लगाती हूँ, हर साल लगाती हूँ दरवाजे पे। फिर मैं दरवाजे पे लगाने के लिए गई। यहाँ जो गाय का गोबर है वो तो ऐसी ही है, आपको पता है। गांव में तो गाय के गोबर से लगाते हैं। मैं हर साल यहाँ जब भी मनाया मैंने आटे में ही लगाया। आटे से चिपक जाता है अच्छी तरह। और जो लंबे लंबे थे थोड़े सासू माँ ने तोड़ के छोटे कर दिए। थोड़ी इसमें दिक्कत हो रही है, अगर पूरे होते तो लंबे लंबे वो और अच्छे लगते। ये देखो तीनों जगह लगा दिया मैंने। और फिर इसमें मैं टीका, चंदन, अच्छा जो भी हैं सब लगाऊंगी। और फिर दरवाजे पे पूजा करने के बाद फिर हम अपने अपने सर पे चढ़ाएंगे। छोटे बड़े सबके सर पे चढ़ाया जाता है। ये भी बहुत बड़ा त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। और पूरी, हलवा जो भी हैं बाड़ सब बनते हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको ब्लॉग में, देखना आगे भी। जौ लगा के दरवाजे पे अंदर आई तो अभी सासू माँ ने कहा आजा मैं तेरे को चढ़ा देती हूँ। मैं बैठ गई और मेरे को चढ़ाने लग गई सासू माँ। 3 बार चढ़ाया जाता है। सबसे पहले टीका लगाया, उसके बाद जौ चढ़ाए। और सासू माँ ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, दिल खुश कर दिया। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना बड़ों के आशीर्वाद से कुछ नहीं है। इनकी वजह से तो हमारी दुनिया है। कुछ लोग सोचते हैं ये ना हो तो अच्छा हो, पर ये गलत बात है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये मैंने खाना बना दिया है, खाना बिल्कुल तैयार है। भोग भी लगा दिया भगवान जी को। हलवा, पूरी, बाड़, आलू की सब्जी सब रेडी है। अब साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। आप सब लोगों ने क्या क्या बनाया ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। मैंने तो बाड़, पूरी, सब्जी, हलवा बनाया। आप लोगों ने क्या बनाया ज़रूर बताना। और फिर शाम के टाइम हम गए भागवत कथा सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा जो अवंतिका दुर्गा मंदिर में हो रही है। आज 4-5 दिन हो गए, मुझे पता नहीं था। मुझे बाद में पता चला वहाँ भागवत हो रहे हैं करके। जैसे ही मैंने सुना मैं सासू माँ को लेके पहुँच गई। आप कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करती हो, सुदामा को ज़्यादा प्रेम करती हो। जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इतने में सुदामा जी लौट के आ ही रहे थे, सुन लिया। सुदामा जी ने विचार किया यदि ये चने मैं गाय को खिला दूं तो गौ को श्राप लग जाएगा। यदि मैं धरती में फेंक दूं तो धरती को श्राप लग जाएगा, उतने जीवों को श्राप लगेगा। कृष्ण को खिलाऊं तो मेरा कृष्ण दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने जब समिधा काट के वापस आ रहे थे, वर्षा होने लगी, एक वृक्ष में रुक गए। मेरे भाई बहन, जो सुदामा जल का भी गोविंद को भोग लगाता है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, भगवान को जल भी पिए तो भोग लगाता है, वो सुदामा बिना खिलाए खा सकता है। लेकिन सुदामा जी को इस बात का भय है कि ये चने यदि मेरे मित्र को मैंने दे दिया तो मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा। मैं ये दरिद्रता अपने मित्र को नहीं, ये दरिद्रता मैं स्वयं भोगूंगा। अपने मित्र को मैं द्वारिकाधीश बनाऊंगा। वो चने सुदामा जी ने खाए, ये बात सच है, पर श्रापित चने थे। आज भगवान ने कहा ये दी हुई तुम्हारी द्वारिका है। सुशीला ने देखा कि स्वामी जी आ गए, सेवकों से कहा जाओ स्वागत करो। सुशीला ने सुंदर श्रृंगार किया, सोने के थाली में सुंदर आरती सजा के स्वर्ण पात्र का महाराज आपका महारानी स्वागत करना चाहती है। अच्छा, सुदामा जी ने सोचा इसका मतलब है कोई धार्मिक, कोई बात नहीं, अब बस अपनी पत्नी मिल जाए, जमीन जायदाद तो फिर मिल जाएगी। सुशीला ने आपके चरणों में पाद्य अर्घ आचमन दिया, चरणों में तिलक लगाया, सुंदर आरती उतारा। आरती उतार के प्रणाम किया, सोई सुदामा जी पलट के चलने लगे। सुशीला जी ने देखा कि अंदर नहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा देवी जा रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों के पास। सुशीला ने कहा अच्छा, मित्र से मिल के आए तो मित्र की
की छाप तुम्हें भी लग गई क्या? अब कौन सी पत्नी कौन सी बच्चे, कोई 2-4 शादी कर ली क्या? सुदामा जी को लगा अरे ये तो पहचानी हुई आवाज है। सुदामा जी ने पलट के देखा, अरे सुशीला तू? हाँ। अरे तेरे इतने ठाट बाट तो पहचान में नहीं आ रही, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये कब हुआ? सुशीला ने कहा जिसकी कृपा से चमत्कार हुआ वो तो अंदर ही बैठा है, यहीं बैठा है। भाग के सुदामा जी गए तो जाके क्या देखा, श्री द्वारिकाधीश बैठे हैं, सुदामा जी के पुत्रों को अपनी गोद में बैठा के प्रेम कर रहे हैं। देखते ही सुदामा जी ने कहा, ओ कन्वा, एक बात तो तू कैसे आया? कन्हैया ने कहा रथ से आऊंगा, पैदल थोड़ी आऊंगा। अच्छा तू रथ से आया और मुझे पैदल ही दौड़ा दिया बूढ़े को। कन्हैया ने कहा मित्र, यदि मैं आपको साथ में लेके आता तो स्वागत कौन करता? सुदामापुरी में द्वारिकाधीश सुदामा का स्वागत करता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्।